अध्याय 9 नाखून और लकड़ी की पट्टियां। फांग हेंग ने इंटरव्यू के बारे में सोचा और उसे लगा कि बूढ़ी औरत उसे निशाना बना रही थी। एक कदम एक समय में गेम का विकास अच्छी तरह से चल रहा था। थोड़ी देर बाद खिलाड़ियों के बीच ट्रेडिंग चैनल खुलने वाला था। अगर वे कुछ सामग्री बेचने में सफल हो गए तो अपने पेट की भरपाई करना मुश्किल नहीं होगा। शियाजी ने उसे इंटरव्यू के लिए मजबूर किया था। फांग हेंग यहां ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। बड़ी कंपनी की कॉफी का स्वाद वास्तव में आनंददायक था। मानव संसाधन की महिला दस्तावेजों का एक ढेर लेकर रिसेप्शन रूम में हरीडली आई। मिस्टर फांग हेंग, यह एक आपातकाल है। हमारी कंपनी आपके साथ सीधे एक इंटर्नशिप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रही है। प्रोबेशन पीरियड आधा महीना होगा और मासिक वेतन 30,000 युआन होगा। यह आज से शुरू होगा। आधे महीने के बाद आपको अपने आप कन्फर्म कर दिया जाएगा। यह अनुबंध है। क्या आप देख सकते हैं कि क्या कोई समस्या है? क्या मुझे इतना जल्दी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मिल रहा है? 30,000 युआन प्रति माह। सचिंग में 30,000 युआन को एक ऊंचा वेतन माना जाता था। हालांकि फांग हेंग ने एक पल के लिए संकोच किया। क्या वाकई में फीनिक्स साउंड कंपनी में शामिल होना आवश्यक था? हाँ, कम से कम इस समय उसे पैसे की कमी थी। गेम अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और उसे ट्रेडिंग चैनल की कमी थी। उसने जो सामग्री इकट्ठा की थी उसे नकद में बदलना मुश्किल था और उसका फोन पहले से ही बैंकों से उसके कर्ज चुकाने के लिए रिमाइंडर प्राप्त कर रहा था। फांग हेंग ने अनुबंध को ध्यान से देखा। अरे! फांग हेंग थोड़ी हैरानी में था। अनुबंध बहुत अच्छा था। शर्तें अपेक्षा से बेहतर थी और यह उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या यह एक जाल है। 30,000 युआन प्रति माह, कोई अनिवार्य काम करने के घंटे नहीं, किसी भी सामग्री, उपकरण, कौशल और अन्य पुरस्कार जो खिलाड़ी गेम में प्राप्त करते हैं, उन्हें कंपनी को नहीं देना है। उसे केवल कंपनी के प्रदर्शन मूल्यांकन को पूरा करना था। यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था तो उसके बोनस में कटौती की जाएगी और सबसे खराब स्थिति में उसे निकाल दिया जाएगा। क्या वहां बोनस भी था? फांग हेंग ने सोचा कि चूंकि वह यहां केवल एक महीने के लिए काम करेगा, वह पहले 30,000 युआन निकाल लेगा ताकि उसकी तत्काल समस्या का समाधान हो सके। वह सिर्फ एक महीने के बाद इस्तीफा दे देगा, क्योंकि जब वह कंपनी में शामिल होगा वह देख सकेगा कि क्या उसे कंपनी के लेवल प्रतिभा वृद्धि मिशन को प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। उसे अस्थायी रूप से इसे सहन करना होगा और एक महीने के लिए एक कर्मचारी के रूप में काम करना होगा। ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद फांग हेंग ने अनुबंध पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। मिस्टर जिमी फीनिक्स साउंड कंपनी के एक महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। प्रेसिडेंट क्यूइन चाहते हैं कि आप तुरंत काम शुरू करें और इस दौरान जिमी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह आपके इंटर्नशिप प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा होगा। फांग हेंग ने सिर हिलाया और सोचा कि यह नौकरी काफी अच्छी थी। जब तक जिमी गेम में दौड़ नहीं रहा और कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा था, उसके लिए अपने पेट की भरपाई करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह वह बहुत सारा समय बचा सकेगा और इसे गेम में विकास के लिए उपयोग कर सकेगा। इतना आसान? और वह 30,000 युआन प्रति माह कमा सकता था। फांग हेंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि पैसे कमाना बहुत सरल था। मैं आपको पहले बिजनेस विभाग में ले चलता हूँ। आपकी आवास की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। क्या मैं आपके लिए अगले कुछ दिनों के लिए बगल के होटल में रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ? बिल्कुल। बड़ी कंपनी थी और उसे एक होटल में मुफ्त आवास मिल रहा था। फांग हेंग ने दिल में बड़बड़ाया। तीसरी मंजिल पर गेमिंग बिजनेस विभाग में
मानव संसाधन की महिला ने फांग हेंग को दरवाजे में दाखिल करते ही देखा। तभी एक बेतरतीब और दाढ़ी वाले युवा ने उनकी ओर कदम बढ़ाया। तुम आखिर यहाँ आ गए, मेरी मिस एंजेल। क्या वह नया व्यक्ति है? मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। हमें मैन पावर की कमी है। तुम्हारा स्तर क्या है? तुम किस जिले से हो? जैसे जैसे वह बोल रहा था, वह फांग हेंग को बार बार देख रहा था। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपके प्रोजेक्ट टीम को लोगों की जरूरत है, तो आपको इसे उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। यह व्यक्ति आपका नहीं है। प्रेसिडेंट क्विन ने अस्थायी रूप से उसे आपके साथ 2 हफ्ते रहने के लिए कहा है। आपका क्या मतलब है? वह मेरा नहीं है। आपको बताना चाहिए, अब जब जिला 8 खुला है, हम मैन पावर की जल्दी जरूरत में हैं। आप जानते हैं कि यह स्थिति कितनी अर्जेंट है। इसके अलावा मैंने पहले ही रिपोर्ट बना दी है। अरे अरे, ऐसा मत कहो। फांग हेंग के पास बॉस से विशेष मिशन है। यह मानव संसाधन की महिला अभी यह बताने वाली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। उसने फोन काट दिया और शेन किंग को फांग हेंग के सामने धकेल दिया। फांग हेंग, यह शेन किंग है। तुम यहाँ अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए काम करोगे। उसके साथ चलो और पर्यावरण से परिचित हो जाओ। बस ध्यान रखना कि वह मिशन पूरा कर लो जो बॉस ने तुम्हें दिया है। जब बॉस उपलब्ध होगी, तो वह तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगी। यह कहते ही युवा महिला जल्दी से भाग गई। हाय, शेन किंग ने साइड किया और फांग हेंग के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम नए हो? मैं शेन किंग, बिजनेस विभाग की टीम 3 का टीम लीडर हूँ। तुम किस सर्वर से हो? सर्वर 8। फांग हेंग ने कहा और चारों ओर देखा। टीम 3 के कार्यालय का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। कमरे के एक ओर गेम कैबिनों की एक पंक्ति थी और उनमें से 1/3 चल रही थी। ज्यादातर कर्मचारी अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे, अपने काम में व्यस्त थे। वे तनाव में लग रहे थे। ओह, यह भी एक नया सर्वर है। यह बहुत व्यस्त होना चाहिए। शेन किंग ने सिर हिलाया और फिर उसने कमरे में नई गेम कैबिनों की पंक्ति की ओर इशारा किया। टीम 3 में इतने सारे नियम नहीं हैं। यहाँ 7 गेम कैबिनें अभी भी नहीं हैं। तुम इनमें से कोई एक चुन सकते हो और अपनी इच्छा से इसका उपयोग कर सकते हो। अगर तुम खाना खाना चाहते हो, तो यह 7वें और 8वें मंजिल पर है। भाई किंग, आओ और देखो। जिला 7 में एक बड़ा मामला है। ग्राहक हमसे जल्दी कर रहा है। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, शेन किंग ने चिल्लाते हुए कहा और फांग हेंग से कहा, पहले देखो। अगर तुम्हें कोई समस्या है, तो मुझसे पूछना। फांग हेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। बिजनेस विभाग बहुत व्यस्त लग रहा था। यह अच्छा था कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। अभी सचिव ने कहा कि उसे आज से काम शुरू करना है, तो क्या यह काम करने का समय नहीं था? गेम खेलना उसकी नौकरी का एक हिस्सा था। आखिरकार गेम के शुरुआती चरण सबसे दबावपूर्ण थे और उन्हें देरी नहीं होनी चाहिए। फांग हेंग एक नए गेम कैबिन की ओर बढ़ा, उसे खोला और सीधे गेम की दुनिया में प्रवेश किया। किंग ऑफ गॉड्स के गेम में प्रवेश करने के 2 तरीके थे। एक तो स्वेच्छा से गेम में प्रवेश करना, जैसे गेम कैबिन का उपयोग करके। किंग ऑफ गॉड्स के गेम में प्रवेश करने के 2 तरीके थे। एक तो स्वेच्छा से गेम में प्रवेश करना, जैसे गेम कैबिन का उपयोग करके। गेम कैबिन में एक आपातकालीन बटन सेट किया गया था। एक बार जब इसे दबाया जाता था, तो गेम में खिलाड़ी को एक प्रॉम्प्ट प्राप्त होता था। दूसरा विकल्प था गेम में अनैच्छिक रूप से शामिल होना। खिलाड़ी को किंग ऑफ गॉड्स के गेम द्वारा खींच लिया जाता था और वह वास्तविक दुनिया से गायब हो जाता था। यह तरीका अत्यंत खतरनाक माना जाता था। अपनी आंखें खोली,
फांग हेंग फिर से सिस्टम शेल्टर में दिखाई दिया। केबिन के अंदर लकड़ी, पत्थर और अन्य सामग्री जमीन पर बिखरी हुई थी। एक ज़ोंबी लंगड़ाते हुए केबिन में आया और इकट्ठा की गई सामग्री को एक एक करके जमीन पर गिराने लगा। यह देखकर फांग हेंग ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए थोड़ी सिरदर्द महसूस की। लियू लिन और लियाओ बुफान बाहर थे। उनकी योजना के अनुसार इस सुबह लियू लिन और लियाओ बुफान केबिन के पश्चिमी क्षेत्र की खोज शुरू करने वाले थे। वे देखेंगे कि क्या वहां कोई उपयुक्त जगह है ताकि शेल्टर बनाया जा सके। जिमी अभी भी वास्तविक दुनिया में था, ठीक उसी तरह जैसे वह था। इस तरह पूरे शेल्टर में कोई नहीं था। अगर कोई अंदर आया और देखा कि सामग्री जमीन पर बिखरी हुई है, तो क्या वे सपनों में भी नहीं हंसेंगे? उसे जल्दी से एक शेल्टर बनाना होगा ताकि सामग्री को स्टोर किया जा सके और अन्य बचे हुए लोग अंदर न घुस सकें। फांग हेंग ने गेम लॉग खोला और जांच की। संकेत: हैकिंग के दौरान आपकी ज़ोंबी टीम ने इकट्ठा किया लकड़ी 221, नाखून 7, इंस्टेंट नूडल्स 1, पार्ट्स 1, इंसुलेटर 1, गंदा पानी 4, पक्षियों के अंडे 3, ईंटें 7। अरे, इंस्टेंट नूडल्स मिली। फांग हेंग ने सभी ज़ोंबियों को हैकिंग रोकने और केबिन में वापस लौटने के लिए बुलाया। उसने फिर से अपने लिए एक और कटोरी इंस्टेंट नूडल्स बनाई। 20 मिनट बाद फांग हेंग खा पीकर केबिन से बाहर निकला। उसके पीछे 10 ज़ोंबी थे, जिनके हाथों में लकड़ी के भाले थे। उनकी लड़ने की क्षमता ठीक थी। सुबह फांग हेंग ने पहले ही केबिन के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया, आसपास घूमने वाले ज़ोंबियों को साफ करते हुए और कुछ विकास क्रिस्टल के टुकड़े इकट्ठा करते हुए। शायद इसलिए क्योंकि वे गेम के प्रारंभिक चरण में थे। किंग ऑफ गॉड्स का गेम अधिक दयालु था। केबिन के आसपास ज्यादा ज़ोंबी नहीं थे और 2 चक्कर लगाने के बाद भी उसे केवल 2 क्रिस्टल के टुकड़े ही मिले थे। छोड़ो, चलो ज़ोंबियों को मारने को थोड़ा समय के लिए छोड़ देते हैं और योजना के अगले चरण पर चलते हैं। नाखून। एक खिलाड़ी का शेल्टर बनाने के लिए 2 प्रकार की सामग्रियां आवश्यक थीं, लकड़ी की पट्टियां और नाखून। फांग हेंग के पास ज़ोंबियों के रूप में मेहनती लोग थे, इसलिए लकड़ी की पट्टियां बनाना और इकट्ठा करना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। दूसरी ओर नाखून प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल था। सिर्फ जंगली में सामग्री इकट्ठा करने और खिलाड़ियों के साथ व्यापार करके एक बड़े शेल्टर का निर्माण करना बहुत कठिन था। उनके पास एक और तरीका था और वह था खुद बनाना। इसके लिए कास्ट आयरन और एक भट्टी की आवश्यकता थी। भट्टी बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां बहुत जटिल थीं और उन्हें अत्यधिक उच्च कौशल स्तरों की आवश्यकता थी। प्रारंभिक चरणों में यह लगभग असंभव था, इसलिए उन्हें केवल अपोक्लिप्स व्यापारी कैंपों से खरीदना पड़ता था।